बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती का अवसर हो या दलित आंदोलन मूवमेंट का हो या फिर अत्याचार की कोई घटना हो, जब भी विरोध किया जाता है तो एक नारा मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। और इस गाने को आप लगातार शोभा यात्रा, जयंती के समारोह, इन तमाम जगहों पर देख सकते हैं, सुना भी जा सकता है। लेकिन जब वो भीड़ ये नारा लगाती है, क्या सही मायने में वो नारा लगाने वाली भीड़ आंदोलन को विकसित कर पा रही है, या अंबेडकर मूवमेंट को जिंदा रख पा रही है, या अंबेडकर वादी जो सोच है उसको मजबूत कर पा रही है, या सिर्फ आपको बता दें कि वो एक सोच जो है दिखावा बनकर रह रही है? सवाल पैदा होता है कि 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी और उसी समय बीजेपी बनी, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी कहां गिर गई और आपको बता दें कि बीजेपी कहां निकल गई। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। समता सैनिक जो दल था उसको देखकर आरएसएस बना, और बाबा साहब बसपा को देखकर आपको एक तरीके से देखें तो काशीराम जी का मूवमेंट था जातियों को जोड़ने का, उस मूवमेंट को देखकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तो आपको बता दें कि उस विचार को अपना कर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो सोच थी, जो विचार था, वो केवल नारों के बीच कहीं ना कहीं दब कर रह गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंतियों पर या समारोह के अंदर साथ ही दलितों के अत्याचार के समय उमड़ने वाली भीड़ आखिर क्रांति या आंदोलन बड़ा क्यों नहीं कर पा रही है? 2 अप्रैल को जब आंदोलन हुआ था और बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, तब ये लगने लगा था, या देश भर में लगने लगा था कि दलितों की ये भीड़ बड़ी तादाद में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल स्पष्ट सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ यूपी में सत्ता में एक बार फिर से मोदी सरकार अपनी सरकार है उभर कर आई। बड़ा बदलाव आपको बता दें कि नहीं देखने को मिला। कुल मिलाकर बात यह है कि यह भीड़ जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को बिल्कुल भी मानने वाली या जानने वाली इनमें से कौन सी है? तो साफ माना जाएगा कि ये भीड़ जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को तो मानती है, चित्र को तो पकड़ती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को ये भीड़ नहीं पकड़ पाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बनाने वाले या भीड़ में उभरने वाले लोगों में से 90% से ज़्यादा लोग यही होते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी जानते ही नहीं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की पढ़ी हुई जो लिखी हुई किताबें हैं उनको कभी पढ़ा ही नहीं। यानी अम्बेडकर सोच है और उसको तभी जाना जा सकता है जब आपको बता दें कि आप उससे पढ़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ी, लेकिन केवल उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। आज जो भीड़ उमड़ती है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ती नहीं है, बल्कि वो डीजे पर बजने वाले गानों, और आपको बता दें कि जैसे कल परसों रामनवमी का त्यौहार था तो उसको देख कर कि हमें उनसे बड़ी जयंती मनानी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है वो दब जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाइए, बड़ी धूमधाम से मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानना है तो उनकी लिखी हुई 2 किताबें कम से कम अम्बेडकर जयंती को कल आप जरूर पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे कि अम्बेडकर मूवमेंट क्या है। दरअसल जो भी हो, लेकिन कल का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, पूरे देश भर में यह दिन मनाया जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को विकसित करना है, एक परिवर्तन लाना है, इस भीड़ को बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के अनुसार बदलना है, तो आपको बता दें कि आपको अम्बेडकर पढ़ना ही होगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों को साथ, तब तक आप चले विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।